कभी सोचा है वो क्या ऐसी चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है? वो क्या चीज है जो आपको रात को सोने ही नहीं देती? वो क्या ऐसी चीज है जो आपको आज भी उस सवाल के जवाब के लिए इस वीडियो पर लेकर के आई गई है? टॉप 1% लोग, दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिन्हें सब जानते हैं, सब मानते हैं। इनके पास सब कुछ है, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, अपना प्राइवेट जेट, आपकी सोच से भी ऊपर लाखों गुना पैसा इनके पास है। अगर आज ये अपना हाथ किसी चीज पे रख दे तो चुटकियों में उनकी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं और आधे से ज्यादा लोग सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि ऐसे लोगों की आदतों में ऐसा क्या अलग है जो इन्हें टॉप 1% में लेकर के आ जाता है। कहा जाता है कि लाइफ में अगर आपको किसी को अच्छे से जानना है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ये काफी लॉजिकल है, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा होगा कि आप सारे लोगों को ईमेल करो, मैसेजेस करो, 1 से 2 दिन तक इंतजार करो उनके रिप्लाई का। हो सकता है 1000 लोगों को मैसेज करोगे, एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, कोई ना कोई एक इंसान आपको रिप्लाई कर देगा। हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्स भी ना मिले इस पे। जितनी जल्दी आप इतना कुछ सोचते हैं उतनी जल्दी ये टूट भी जाता है। लेकिन हार मानना तो हमने सीखा ही कहाँ है, और ये शब्द तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। भले ही बचपन से मिडिल क्लास या फिर पूरे फैमिली से बिलोंग करते हो, धक्के सुन सुन करके आगे बढ़े हो, आदत हो गई हो। सोचो, बस के अंदर खड़े खड़े भीड़ का धक्का, ट्रेन में चढ़ते वक्त धक्का, उतरते वक्त धक्का, और फिर लाइफ का सबसे बड़ा झटका कि दोस्तों के पास बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि तुम्हारे पास में वो है ही नहीं जो आपके दोस्तों के पास है। इसलिए तुम्हें लाइफ में जो कुछ भी करना है वो खुद से ही करना है। ऊपर से फैमिली का एक और कंडीशन कि तुम अपने परिवार की हालत देख करके कभी जिद भी नहीं कर सकते हो सकता है आप कुछ मांगो, घर वाले मना ना करें, क्योंकि उनका भी सोच आपके लिए अच्छा ही होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये फैमिली आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपको मोरल, एथिक्स, एवरीथिंग, वैल्यू सब कुछ सिखा देती है। और पैसा कितना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानना। चलो मानते हैं कि आप किसी बड़े अमीर इंसान से मिल नहीं सकते हो, लेकिन उनकी बायोग्राफी, उनके पॉडकास्ट, उनके इंटरव्यूज वगैरह से बहुत कुछ सीख सकते हो। एलॉन मस्क, बिल गेट्स और बहुत सारे मिलियनेयर्स जो हैं, उन सबके बहुत सारे हैबिट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो इंसान जिसने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी से पूरी दुनिया को हिला दिया, मिस्टर स्टीव जॉब्स। सोचिए, नई सोच का जीनियस। सोचिए, बहुत सारी चीजें कॉमन है इन सब में। सोचिए, 6 बजे उठने का टाइम सिर्फ एलॉन मस्क का नहीं है, स्टीव जॉब्स का भी है। बट हम सब उठते हैं ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे। और एक कॉमन चीज है, वो है जर्नलिंग। चाहे पूरे दिन को डॉक्यूमेंट करना हो या सारे आइडियाज को नोट डाउन करना हो। फोन में अगर आप सेव करोगे तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी, आप भूल जाओगे। हाँ, लेकिन अगर डायरी पे लिखोगे तो आपको वो सब चीजें याद रहेंगी। मतलब कि अगर आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आता है तो उस आइडिया को नोट करके रख दीजिए। और तो और इन सब में कॉमन था ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि पूरे 1 घंटे तक चलता है। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। सोचिए, 1 घंटे आपको बिना कुछ किए हुए, बिना फोन के ऐसे ही रहना है। अगर आप 5 मिनट बिना फोन के नहीं रह सकते तो 1 घंटा कैसे रहेंगे? लेकिन जिसको ये करना है वो तो करेगा ही। इन सारे टॉप 1% लोगों में आपको एक तरह का पैटर्न दिखेगा, जिन्होंने किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदल करके ही कमाना स्टार्ट किया। सोचिए, यूट्यूब पहले एक बहुत ही नॉर्मल सा वेबसाइट था जहाँ पे लोग सिंपल से वीडियोस को अपलोड करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ यूजर्स ने रैंडमली बहुत सारे वीडियोस को डालने लगे, जिसकी वजह से यूट्यूब के फाउंडर्स को लगा कि मैंने ये ऐप किस चीज के लिए बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। और फिर इन्होंने स्मार्टली सोचा और मूव किया, जब इतने सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो फिर क्यों ना इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। और सोचिए, आज इनका मार्केट वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ गया है। मतलब बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। पैसा आज नहीं तो कल आपके जेब में आ ही जाएगा। बस लोगों को क्या चाहिए वो समझ जाइए और फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपने कहीं ना कहीं पे नोटिस किया होगा कि हम आइडियाज लाते, प्लान्स बनाते, सुपर एक्साइटेड भी हो जाते, लेकिन जब उस चीज को एग्जीक्यूट करना होता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। हम बहुत ही आलसी बन जाते हैं और सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं और चीजों को टालने लगते हैं। जब भी आप किसी नए काम को शुरू करते हैं तब तो आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो,
लेकिन फिर धीरे धीरे आलस आने लगता है, फिर कुछ समय बाद वो बोरिंग हो जाता है और एक समय के बाद में आप उस काम को ही छोड़ देते हैं। किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है तो इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। नंबर 1, अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म्स ऐसे बने होते हैं जो इजीली ट्रैक हो जाए, इसलिए आप इसको एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने तक के लिए रख सकते हैं। अब जहाँ तक लॉन्ग टर्म गोल की बात है, आप इसको 6 महीने या फिर 1 साल तक के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसी तरह से फंक्शन करती हैं। और ये लॉन्ग टर्म गोल्स आपको विजन दे देगा और एक डायरेक्शन देंगे। आप लाइफ में आज जितना भी मेहनत कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जितना भी घिस रहे हो, वो आप एक बड़ी चीज के लिए कर रहे हो। और हैबिट ट्रैकर आप अपने लिए बना लीजिए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ जाएगी। मतलब कि आप अपने दिन भर के टाइम को डिवाइड करके अपने काम को उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप अपने रूटीन को नहीं बदलिए। जैसे कि आपने डिसाइड किया था कि आप सुबह के 10 से 12 बजे तक में एक काम करोगे, लेकिन किसी वजह से उसको कर नहीं पाए, तो आपको उस काम को पूरा करने के लिए कोई ना कोई दूसरा सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। बट जो भी हो जाए, आपने रूटीन में जो लिखा है वो सब आपका पूरा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इस शेड्यूल को कॉन्स्टेंटली करीबन 2 से 4 हफ्तों के बाद में चेंज करना होगा। बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करना, बस छोटी छोटी चीजें बदल दीजिए ताकि आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होकर के काम करता रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद में तुरंत एक्शंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियोस में।